अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्रॉनिकल टाइम न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज मिर्जा। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। अपनी मुख्तसर करते हुए रुखसत हो जाऊंगा। ज्यादा तवील तकरीर नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे मुफर्रीन यहाँ पर मौजूद हैं और आपको उनको भी समाज फरमाना है। तो मैं अपनी बात को 10 से 15 मिनट में खत्म कर दूंगा और अपनी बात का आगाज इस बात से करूंगा कि हिंदुस्तान की सियासत 2014 में एक नई करवट लेना शुरू की और 2014 से लेकर आज तक हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों को आपस में बांटने की एक मुनज़्ज़म साजिश के जरिए नफरत की सियासत को आगे बढ़ाया गया और मजहब के नाम पर बांटकर इस मुल्क को कमजोर करने की एक मुनज़्ज़म साजिश रचाई गई और हिंदुस्तान का दस्तूर हिंदुस्तान के हर शहरी को बराबर का हक देता है। हिंदुस्तान का दस्तूर ये नहीं कहता कि ये अव्वल दर्जे का शहरी है या ये दूसरे दर्जे का शहरी है, बल्कि हमारे मुल्क का दस्तूर हिंदुस्तान में रहने बसने वाले और पैदा होने वाले को, हर किसी को, चाहे वो किसी भी मजहब के मानने वाला क्यों न हो, उसको बराबर का हक देता है। और दस्तूर ने न सिर्फ बराबर का हक दिया बल्कि हमारे दस्तूर ने हर किसी को आजादी के साथ अपने मजहब पर चलने का भी इख्तियार दिया। हिंदू को इख्तियार है कि वो अपने मजहब पर बराबर चले, तो मुसलमान को भी हक व इख्तियार दस्तूर ने दिया कि वो अपने मजहब पे बिना खौफ के अपने मजहब पर चलते रहे। सिखों को भी उनके मजहब पर चलने का हक दिया, तो ईसाइयों को भी दिया। तो बहरहाल हर मजहब के मानने वालों को ये दस्तूर ने इख्तियार व हक दिया कि वो अपने मजहब पर आजादी के साथ अपनी इबादतें कर सकते हैं और अपने मजहब पर अपनी जिंदगी को गुजार सकते हैं। लेकिन आपने, हमने, सबने देखा है कि 10 बरस से सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। तो आज अगर मैं आपके दरमियान में खड़ा हूं तो यही बात कहने के लिए खड़ा हूं कि सबसे पहले तो हमको आपस में मजहब के नाम पर नफरत को पैदा करने वालों को कमजोर करना होगा और हमको इनके इश्तिहार में आए बगैर हिंदुस्तान जो एक गुलदस्ता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का, इस गुलदस्ते को साथ में रखते हुए हम सबको एक होकर अपने हक की लड़ाई को लड़ना होगा। अगर हम भी उनकी साजिशों का शिकार हो जाएंगे और मजहब के नाम पर अलहदगी इख्तियार करेंगे तो फिर हम उन अनासिर को कामयाब कर रहे हैं जो मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं। और आपने, हमने मुसलसल देखा है कि 10 बरस से अगर इस मुल्क में नाइंसाफी का अगर कोई शिकार हो रहा है तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हर जगह पर मुसलमान को दूसरे दर्जे की शहरी की नजर से देखा जा रहा है, तो उसको
सिर्फ या कभी गोश्त के नाम पर या अजान के नाम पर या हिजाब के नाम पर उस पर जुल्म व ज्यादती की जाती है। कभी हिजाब के नाम पर उसको तालीम को तर्क करने पे मजबूर किया जाता है, तो गोश्त के नाम पर या बीफ के नाम पर बाजारों में उसको लोचा जाता है और फिर गैर गलत बातें कहते हुए, रामजादे फुलाजादे कहते हुए उनको डराया और मारा जाता है। न सिर्फ ये बल्कि आप ये भी देख रहे हैं कि तलाक सलासा का कानून है तो फिर वो बनाया गया, तो उसके बाद CANRC का कानून, और आज आप और हम यहाँ पे जमा हुए हैं तो वक्त के जो तरमीमात लाए गए उसके एहतजाज में आप और हम यहाँ खड़े हैं। तो मैं ये इस बात को समझने से हासिल हूं, क्या मुसलमान, क्या हिंदुस्तान का मसला मुसलमान है? हिंदुस्तान का मसला मुसलमान नहीं है। हिंदुस्तान का अगर सबसे बड़ा मसला है तो वो रोजी का है, वो रोटी का है, वो खुशहाली का है, वो तरक्की का है, वो नौकरी का है। लेकिन आज हिंदुस्तान पर महंगाई की बात नहीं होती, रोजी रोटी की बात नहीं होती, हिंदुस्तान की कमजोर मईशत को इस्तेकाम देने की बात नहीं होती। हिंदुस्तान में आज कई लोग के पास शौचालय नहीं है, उसकी बात नहीं होती। लेकिन अगर होती है तो सिर्फ नफरत की बात होती है, तो सिर्फ मजहब की। और मैं ये भी कहूं तो गलत ना होगा कि कानून बन रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को कमजोर करने और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने के लिए। और ये कानून भी अगर बनाया गया तो मैं भी 6 मरतबा मुसलसल ऐवान असेंबली में मजलिस के नुमाइंदगी करता हुआ हल्का चंद्रायन गुट्टे की आवाम ने मुझे मुंतखब किया, ऐवान में गया। कई कानूनी तरमीमात को हमने देखा है, सुना है, हमारे सामने आए हैं। कानून क्यों बनता है? कानून इसलिए बनता है कि आप देखते हैं कि चाइल्ड राइट्स है, वुमेन राइट्स है, तो किसके लिए है? ये कानून इसलिए बनते हैं कि औरतों के हुकूक का तहफ्फुज हो। कानून इसलिए बनते हैं कि बच्चों के हुकूक का तहफ्फुज हो। तालीम के अगर कानून बनते हैं तो सिर्फ इसलिए बनते हैं कि हर किसी को तालीम मिले और तालीम का तहफ्फुज हो। तो आज अगर वक्फ कानून में अगर तरमीमात लाए गए हैं तो वक्फ का तहफ्फुज नहीं है, बल्कि वक्फ की तबाही के लिए यह कानून लाया गया। मुझे बताने वालों कि इस नई तरमीमात में कौन सा वक्फ का तहफ्फुज हो रहा है, या वाकिफ का तहफ्फुज हो रहा है, या वक्फ करने वाले ने जिन मकासद के लिए वक्फ किया है उसका तहफ्फुज हो रहा है। इसमें वक्फ के तहफ्फुज की कोई बात नहीं। क्या वक्फ के खारिजदारों को हटाने की कोई बात है? वाकिफ के मनशे व मकसद के खिलाफ में अगर कोई काम हो रहा है तो उसको सजा देने की कोई बात है? नहीं है। तो बताना ये चाहता हूं कि यह कानून सिर्फ और सिर्फ वक्फ को तबाह बर्बाद करने के लिए बनाया गया है। और आज अगर हम ये बात समझेंगे कि इस कानून के बनने से या इसके तरमीमात से हमको क्या लेना देना है, हमारा क्या फायदा हुआ है आज तक, अगर कोई फर्द ये सोच रहा है तो मैं उस शख्स को आज जवाब देना चाहता हूं कि आज हमारी जितनी मसाजिदें हैं इस कानूनी तरमीमात के बाद, इस कानून के बाद में आज हमारी मसाजिदें महफूज नहीं है। आज इस कानून के बाद में हमारे आशुर खाने महफूज नहीं है, हमारे दरगाहों के खानका महफूज नहीं, और आज इस कानून के बाद आशुर खाने महफूज नहीं है। तो आज आप और हमको मुनज़्ज़म होना होगा, मुत्तहिद होना होगा, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के
जो भी ऐलानात होंगे, एहतजाजी प्रोग्राम होगा, हमको लब्बैक कहते हुए एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ना होगा। अगर हम मुनज़्ज़म नहीं रहेंगे, मुत्तहिद नहीं रहेंगे और सिर्फ इन्हीं बातों में मुब्तला रहेंगे कि इससे हमारा क्या फायदा है, तो मेरे भाई, हम ऐसे सवालात या ऐसे बातों से हमारे मुखालिफीन को हम मुस्तहकम कर रहे हैं, मुखालिफीन को कामयाब कर रहे हैं। आपको और हमको इस बात पे गौर व फिक्र करनी होगी कि ये कानून जो बन रहा है, आगे जाकर शायद मैं गलत हूं, मेरी बात से कोई इत्तेफाक न करे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आज ये मुल्क हमसे हमारी शरीयत को भी छीनना चाहता है। अगर आज इस कानून के खिलाफ हम मुनज़्ज़म होंगे, मुत्तहिद होंगे और लब्बैक कहते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के परचम तले हम एक जगह जमा होकर आगे बढ़ेंगे, तो इस कानून को हम वापस लेने के लिए हम और आपका इत्तेहाद मोदी सरकार को मजबूर करेगा कि वो कानून उसी वक्त वापस लिया जाएगा जब हम और आप मिलकर मुनज़्ज़म होकर जिद्दोजहद करेंगे। अगर हम अपनी जिद्दोजहद में सिर्फ जोश रखेंगे, तो याद रखो, सिर्फ जोश से मंजिल नहीं मिलती। अगर मंजिल को हासिल करना है तो हमको जोश के साथ होशमंदी की भी जरूरत है, और जिस कौम के पास जोश भी है, होश भी है, तो कामयाबी व कामरानी उस कौम की यकीनी है। हमको बेशक जोश की जरूरत है, लेकिन जोश के साथ होश की भी जरूरत है। जोश और होश के साथ अज़्म की भी जरूरत है, इरादों की भी जरूरत है, हिम्मत की भी जरूरत है। और हमको अपने एहतजाज, अपने जोश, अपने जज्बे को दस्तूर के दायरे में रखना होगा। हमको कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसके जरिए हमारे दूसरे शहरियों को तकलीफ हो। हमारा एहतजाज हमारे मकसद को हासिल करने के लिए होना चाहिए। हमारा एहतजाज ऐसा होना चाहिए कि हमारे एहतजाज, हमारे जोश, हमारे जज्बे को, हमारी हिम्मत को देखकर एक हिंदू भाई भी हमारे एहतजाज में जुड़ जाए। हमारा एहतजाज ऐसा होना है कि हमारे एहतजाज में सिख भी आ जाए, ईसाई भी आ जाए और हर सेक्युलर हमारे इस एहतजाज में आ जाए। ये एक हिकमत के साथ हमको आगे बढ़ना होगा। ये कानून बहुत ही काला कानून है, मैं कहूंगा, और बहुत ही खतरनाक कानून है। अगर आज हम इस कानून के खिलाफ उठकर खड़े नहीं रहेंगे तो हमारे मसाजिद खतरे में है, दरगाहें खतरे में है, आशुर खाने खतरे में है, हमारी इबादत गाहें खतरे में है। और इस कानून के बाद आइंदा निशाना अगर कोई होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ शरीयत मोहम्मदी होगा, और एक्सा सिविल कोड को नाफिज करने के लिए वो और हिम्मत के साथ हमको इनकी हिम्मतों को तोड़ना है, तो हमारी सफों में इत्तेहाद को पैदा करना होगा। बहुत चीजें हैं इस कानून में, मुख्तलिफ कायदीन, उलमाए कराम व मशाइखीन इल्जाम ने बयान रखी होंगी बात, लिमिटेशन एक्ट के बारे में कहा होगा, या फिर आज हम कहते हैं कि दस्तूर के खिलाफ है। तो मैंने अपनी गुफ्तगू से पहले यह बात कहा कि दस्तूर ने हर एक को बराबर का हक दिया है, लेकिन आज जब हम इस कानून को देखते हैं तो हिंदू एंडोमेंट एक्ट में जो चीजें हैं, हमारा मुतालबा क्या है? हम यही चाहते हैं कि सबको बराबरी का हक दिया जाए, बराबरी चाहते हैं। हिंदू एंडोमेंट एक्ट में कई इख्तियारात हैं,
لیکن یہاں اس نئے قانون میں آپ بتائیے کہ ہندو انڈومنٹ بورڈ میں مسلمان نہیں جا سکتا، لیکن وقف بورڈ میں ایک غیر مسلم بھی آ سکتا ہے۔ اور پھر کیا بات ہے کہ نہیں، اس کو اچھے سے چلانے کے لیے اور سہارا لیتے ہیں تو سیکولرزم کا وقف بورڈ ہی ملا تھا نریندر مودی صاحب کو اپنے سیکولرزم کو دکھانے کے لیے۔ اگر سیکولرزم دکھانا تھا تو وہ حجاب کرنے والی بچی کو پڑھنے دیا ہوتا۔ سیکولرزم دکھانا تھا تو بیف کے نام پر مارنے پیٹنے والوں کو سزا دینا تھا۔ سیکولرزم دکھانا تھا تو پھر وہ گجرات میں عصمت ریزی کرنے والوں کو رہائی نہیں دینا تھا۔ سیکولرزم دکھانا تھا تو احسان جعفری کی بیوہ جو اس دنیا میں نہیں رہی ان کو انصاف دلانا تھا۔ سیکولرزم دکھانا تھا تو قاتلوں کو برابر کی سزا دینی تھی، لیکن ایسا نہیں۔ سیکولرزم صرف قانون میں، یہ کون سی بات ہوئی؟ اب ایسا حال ہو گیا ہے، اگر میں موٹی بات میں سمجھانا چاہوں تو ایسا ہو گیا ہے کہ میرے باپ نے، میرے دادا نے، میرے پردادا نے، میرے سگردادا نے میری اولاد کے لیے، آنے والی اولاد کے لیے کچھ زمین جائیداد گھر دے کر گئے۔ اب وہ میرا اختیار ہے کہ میں جیسے چاہے چلا لوں۔ میرے باپ کی جاگیر ہے، میرے دادا کی جاگیر ہے، میرے سگردادا کی جاگیر ہے، مگر یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اس کو ایسا نہیں چلانا، اس کو ویسا چلانا۔ ارے بابا، دینے والے کون ہے؟ دینے والا میرا باپ ہے، میرا دادا ہے، میرا سگردادا ہے۔ مطلب یہی ہے، آج جس طریقے سے وقف بورڈ اور اوقافی زمین میں مداخلت ہو رہی ہے، کل کے دن یہی ہوگا کہ اگر آپ کے باپ دادا نے آپ کو گھر دے کر گئے ہیں تو یہ لوگ بولیں گے کہ نہیں، تم کو گھر چلانا نہیں آ رہا، ہم تمہارے گھر کو چلائیں۔ ایسا ہی ہو گیا ہے، یہی ہے۔ ارے آپ غور کریے، خدا را بہت سی باتیں، بہت سی چیزیں ہیں کہنے کی، سننے کی، رکھنے کی، لیکن وقت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ وقت اور حالات کی نزاکت کو سمجھو۔ خدا را انتشار اور منتشر مت رہو۔ خدا را منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ اگر آج ہم منظم نہیں ہوں گے، متحد نہیں ہوں گے، تو پھر ہمارے حقوق ہمارے ہاتھ سے جاتے رہیں گے۔ میں یہ بھی بات کہوں گا کہ آنے والے کل میں اگر ایکسٹرا سول کورٹ کو نافذ کرنے کا ان کا ایک ارادہ ہے اور اس کے طرف یہ بڑھ رہے ہیں تو اس بات پہ بھی تعجب نہیں ہوگا کہ اقلیتوں کو جو دستور میں دفعے 2930 کے تحت اقلیتوں کو جو اختیارات دیے گئے ہیں، آنے والے کل میں وہ ہے قانون کے ذریعے ان اختیارات کو بھی ختم کریں گے، چھین لیں گے اور اقلیتی اداروں کو بھی خطرے میں ڈال دیں گے، تعلیمی اداروں کو۔ ارے ان کی ایک سازش ہے جس کے ذریعے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایک نفرت کی سیاست کو آگے بڑھائیں، اور ہم کو اور آپ کو ان نفرتوں کا شکار ہونا نہیں ہے۔ یہ میں کہنا چاہتا ہوں، آج میں یہاں پر کھڑے ہو کر میرے سیکولر ہندو بھائیوں سے، سیکولر سکھ بھائیوں سے، سیکولر عیسائی بھائیوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ یہ معاملے کو صرف مسلمانوں کا معاملہ نہ سمجھے، بلکہ یہ معاملہ ہمارے ہندوستان کے سب سے بڑے امن پسند اقلیتوں کا، مسلمانوں کا ہے۔ اور ہمارا مطالبہ کیا ہے؟
یہ قانون کے خلاف ہماری لڑائی ہے تو یہ لڑائی دائرے دستور میں ہے، جمہوری انداز میں لڑیں گے۔ ہم دستور کے دائرے میں رہتے ہوئے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اور یہ لڑائی کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ لڑائی ہم اس لڑائی کے ذریعے دستور میں جو حق، جو اختیار جو مسلمانوں کو دیا گیا ہے اس کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ دستور نے ہر ایک کو برابر کا حق دیا، برابری کا اختیار دیا، ہر کسی کو اپنے مذہب پہ چلنے کا اختیار دیا۔ تو میں آپ تمام سے اپیل کروں گا کہ آپ لوگ مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو بھی حکم ہوگا اس حکم پر لبیک کہتے ہوئے ہم آگے بڑھیں۔ یہ قانون میں ایک اور بہت ہی خطرناک بات ہے، ASI کی، آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی بہت ہی خطرناک بات ہے۔ آج بھی آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے تحت میں جو مساجدیں ہیں، بہت سے مساجدوں میں ایک وقت کی بھی نماز نہیں ہوتی، بہت مساجدوں میں صرف عید کی نماز ہوتی ہے، تو بہت سے مساجدوں میں صرف جمعہ کی نماز ہوتی ہے۔ ارے آپ بتائیے، کاغذات تو ہے، کاغذات ہے، لیکن بہت ساری ایسی ہیں جہاں پہ کاغذات نہیں ہیں۔ وقف یوزر بھی ہے، اس کو بھی کیا ہے ہمارے قائدین بیان کریں گے۔ ارے مکہ بھی کیا ہے؟ وقف یوزر ہی ہے۔ لیکن آپ بتائیے کہ یہ لوگ صرف اپنی تعداد، اپنی اکثریت کا ایک فائدہ اٹھاتے ہوئے جمہوریت میں ایک سب سے بڑی اقلیت مسلمان کو ہراساں کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں اور ان کی حق تلفی کر رہے ہیں اور ان کے حقوق کو چھیننے کی ایک کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں اس ملک کی عدلیہ پر پہلے بھی یقین تھا، ابھی بھی یقین ہے، آنے والے کل میں بھی یقین رہے گا۔ بابری مسجد، رام جنم بھومی کے مسئلے پر بھی ہندوستان کے مسلمانوں نے عدالت پہ یقین کیا، عدالت کے فیصلے کا احترام کیا، عدالت کے فیصلے کی عزت کی اور عدالت کے احترام کا ثبوت دے دیا اور عدالت کے فیصلے کو قبول کیا۔ وہ الگ بحث ہے کہ اس فیصلے میں کیا کیا باتیں تھیں، ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان اس ملک کا وفادار تھا، ہے اور رہے گا۔ یہ ملک ہمارا تھا، ہے اور رہے گا۔ اس ملک کو جب بھی ضرورت پڑے گی تو مسلمان اپنے سینوں کو پیش کرے گا اور اس ملک کی حفاظت کرے گا۔ لیکن یہ بھی ضرور کہوں گا، ہم اپنے حق کی لڑائی لڑنے سے پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ہم اپنے حق کی لڑائی لڑیں گے، ضرور لڑیں گے۔ اگر ہم کو بیف کے نام پہ لوچا گیا تب بھی ہم آواز کو بلند کریں گے، چہرے پہ داڑھی دیکھ کر ہم کو ضرور لڑیں گے، تب بھی آواز بلند کریں گے، انصاف کی پکار لگائیں گے۔ اگر ہمارے بچیوں کو حجاب کے نام پر تعلیم سے محروم رکھیں گے تو تب بھی احتجاج کریں گے۔ اگر رامزادے فلاں-زادے کہہ کے ہم کو ماریں گے، گالی دیں گے، تب بھی ہم اپنی آواز کو بلند کریں گے۔ وہ قانون کے خلاف آج بھی آواز بلند کر رہے ہیں، لیکن ہماری آواز، ہمارا احتجاج دستور کے دائرے میں رہے گا، قانون کے دائرے میں رہے گا، اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اپنا احتجاج کریں گے اور اپنے مقصد کو حاصل کریں گے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ صرف آج
जलसों में शिरकत कर लिए, इससे नहीं बल्कि हमको आज इस मुकाम से तय कर उठना होगा कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के परचम तले जो भी एहतजाजी प्रोग्राम का ऐलान होगा, हम खाने से खाना मिलाकर इस एहतजाज में शरीक होंगे। किसानों ने क्या खूब एहतजाज किया था, क्या किसानों ने एहतजाज नहीं किया? कानून को वापस लेना नहीं पड़ा? तो हम भी अगर वैसा ही या उससे अच्छा एहतजाज करेंगे, मुनज़्ज़म रहेंगे, मुत्तहिद रहेंगे, तो जरूर हमारा एहतजाज, हमारा इत्तेहाद मोदी सरकार को मजबूर करेगा कि वो इस कानून को वापस, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जरूर हमको कामयाबी और कामरानी अता करे। अल्लाह जरूर हमको कामयाबी और कामरानी अता करे। अल्लाह जरूर हमको कामयाबी और कामरानी अता करे। मुझे यकीन है, मेरा ईमान है कि हम कामयाब और कामरान होंगे। बस आप मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, और जो भी एहतजाजी प्रोग्राम का ऐलान होगा लब्बैक कहते हुए आगे बढ़िए। और भी बहुत से मुक़र्ररीन हैं, तो मैं आप तमाम से इजाजत लूंगा। बहुत साल बाद आपसे मुलाकात हुई है। अल्लाह आपकी मोहब्बत को ऐसे ही कायम रखे। इस गुनहगार को इस मोहब्बत का हक अदा करने का मौका दे। मैं कुर्बान जाऊं आपकी इस मोहब्बत को। हर वक्त आपने मजलिस का और मेरा तो भरपूर साथ दिया है। तमन्ना में बचता हूं और ये वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ये बारिशों के बाद मजलिस का जलसा होगा। इसमें तफसीली खिताब होगा और जो सुनने आते हैं वो जरूर सुना के जाओ। अब आपसे रुख़्सत चाहूंगा। हुकूमत तेलंगाना के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर साहब मौजूद है। मैं शब्बीर साहब से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि 3 महीने से इमाम और मौज़मीन का जो तनख्वाह है वो नहीं दिए। रमजान में आ गई, मैंने भी चीफ मिनिस्टर साहब से नुमाइंदगी की है। मेरी नुमाइंदगी को आपकी नुमाइंदगी के जरिए और ताकत मिलेगी। उम्मीद करूंगा कि आप इनके लिए भी नुमाइंदगी करेंगे।